हाँ देखिए, अब ये आपके कुछ करंट अफेयर। अब मैंने क्या कहा कि दिसंबर मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। अब अपन मतलब जो दिसंबर तक का सारा आ गया, और कुछ एक दो महीना तो वो मैं एक दो दिन में जो ही मेरे पास तैयार हो गया, शायद एक महीना शायद मई का रह गया, मई का, बाकी सब आ गए लगभग। हालांकि पुराने टेस्ट में थे वो भी, लेकिन फिर भी अपन डाल देंगे। अब इसको इस नोट्स में सुन लो, इस नोट्स में मैंने जो इकोलॉजिकल नहीं है क्या, इकोलॉजिकल कि किस टाइप से आप पढ़ते हो, जैसे मैंने अथवातिक करके दिखाया है इसमें कि भाई इस टाइप से आप कर सकते हो। अब जैसे जीके की मैथ्स की तरह मतलब एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो। देखेगा पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर अभी भी बताया था कहां पर खोला गया, 12 में खोला। तो अथवा बंदे को दिखाया खेलो इंडिया 2017 फुटबॉल अकादमी कहां पर, जोधपुर। राष्ट्रीय जनजाति समूह में शामिल कौन है, सहरिया। और सहरिया कहां पर रहते हैं, 12। तो इस जनजाति समूह में शामिल है तो इसलिए यहां पे खोल दी, तो ये सारी बात आ गई। तो ऐसे मैंने जैसे प्रैक्टिस की है ना, वैसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे करो तो आप सोचो 100 पेपर 100 क्वेश्चन पढ़े अपन ने, तो लाख क्वेश्चन हो सकते हैं, लाख क्वेश्चन तो 100 आते हैं। आया क्या? गूगल के लिए मैंने कोई गलत नहीं बोला, तुम मिला के देख लेना। अगला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मेहरानगढ़ पहाड़ी साइट को, कौन से को, मेहरानगढ़, यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क श्रेणी में लाया गया। ग्लोबल जियो पार्क मतलब जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने कौन से किस में लाए हैं इसको, यूनेस्को की ग्लोबल जियो साइट। अब हमने यहाँ पे मेहरानगढ़ दिखा दिया, इधर तो मेहरानगढ़ की पहाड़ी आई, अरे इधर तो कौन सी आई, मेहरानगढ़ की पहाड़ी। अब मेहरानगढ़ अथवा दिखा दिया। मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर। चिड़ियाटुंग पहाड़ी है एक्चुअली, है कौन सी पहाड़ी है, चिड़ियाटुंग, इसलिए मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़ियाटुंग दुर्ग भी बोलते हैं। अगला मयूर ध्वजगढ़ है, मयूर आकृति का है तो कौन सा, मयूर ध्वजगढ़ है। गढ़ बन्यो मेहरान, गढ़ बन्यो मेहरान मतलब विशालता के कारण मेहरानगढ़ है। और निर्माता कौन है, जोधा। जादू टोनों से क्या है, जुड़ा हुआ दुर्ग है। क्या है, क्या है ये बताओ, दुर्ग चल रहा है, चलो हो गया। अब इधर कौन सा हो गया बोलो, मेहरानगढ़ क्या हो गया, दुर्ग हो गया। और उधर की साइड में कौन सा हो गया, वो करंट हो गया उसका। आगे अब आया तीसरा नंबर, मेहरानगढ़ हो गया। अब आइए, मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा सीताराम लालस अवार्ड दिया गया, कौन सा, सीताराम लालस अवार्ड किसको दिया गया, गज सिंह राजपुरोहित को, गज सिंह राजपुरोहित, गज सिंह राजपुरोहित। अब ये सीताराम लालस कौन है, तो राजस्थानी शब्दकोश को तैयार करने वाला, राजस्थानी शब्दकोश को। अब राजस्थानी शब्दकोश आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे, और आता ही फेमस है। और अब आइए, सोलर वुमेन ऑफ राजस्थान, सोलर वुमेन ऑफ राजस्थान कौन है, मंजू सेन, कौन है, मंजू सेन, जिसको प्लेटिनम शक्ति अवार्ड दिया गया है, कौन सा, प्लेटिनम शक्ति अवार्ड आ गया। अब सोलर के बारे में मैंने बताया, राजस्थान और कौन सा, गुजरात में कौन कितनी % है, 75। और पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, मथानी। सारी बात आ गई। आ गया, इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति और साहित्य अकादमी मतलब सॉरी इंटरनेशनल कल्चर की जो राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष बनी है। समझ गए कि इंटरनेशनल कल्चर होती, जैसे सुन लो, अरे जैसे अपने आईसीसी नहीं है क्या, आईसीसी, उसमें कौन चुना गया जैसा, उसी प्रकार से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कौन चुनी गई है, सरोज शर्मा, कौन सी, सरोज। आ गया। अब आईआईटी जोधपुर द्वारा नैनो सेंसर विकसित किया गया। आरएस में क्वेश्चन पूछ सकता है नैनो सेंसर, क्योंकि आरएस में टोटल वैसे तो क्वेश्चन करंट का तो सब में पूछ सकता है, लेकिन वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी को किससे जोड़ सकते हैं, राजस्थान। तो यह नैनो सेंसर जो गंभीर बीमारियों का पता लगाएगा, समझ गए। कोहाट 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 10-0 कार्यक्रम शुरू किया गया कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि छात्रों में नया स्टार्टअप लाने के लिए, कृषि छात्रों में मतलब कृषि के छात्र स्टार्टअप में जुड़े, समझ गए। तो ये आपका है। और अब साइड में दिखाया कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर। ये पहला, अब सुन लो, कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर। ये पहला कृषि महाविद्यालय है, राजस्थान का पहला एग्रीकल्चर कॉलेज है, राजस्थान का। बाद में कृषि विश्वविद्यालय बना दिया। हाल ही में बिना छिलके वाली जो किस्म को क्या किया है, इजाद, जो कि किस्म को क्या किया है, इजाद।
जो कौन सी फसल हो गई बोलो, रबी। और जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर। तो ये आपकी बात आ गई। अब आओ कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर है, फ्रांस। वहाँ पर प्रस्तुतिकरण किसने दिया, बैतुल बेगम और सेनू सपेरा। आ गया बैतुल बेगम और किसने। अब मेरा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मेरा उद्देश्य इसके माध्यम से दो चीजों को और बताना था। अब बोलो, बैतुल बेगम मांड गायिका है और सेनू सपेरा कालबेलिया है। माड जैसलमेर से, माड कहां पर है, जैसलमेर। तो माड जैसलमेर का पुराना नाम कौन सा गया, माड। माड से क्या बन गई, मांड गायकी। कौन सी, मांड गायकी। और मांड गायिका कौन है, बैतुल बेगम। अब वो पुरानी तो आपकी कौन सी, अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, वो सब आई जाती है, वो सारा आ गया। सेनू सपेरा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य 2010 विश्व धरोहर में क्या है, शामिल। शंकरिया, इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया। और पुराने समय की नृत्यांगना गुलाबो। कौन सी, गुलाबो। तो वही सब चीज़ें आ जाती हैं, सब चीज़ों को जोड़ दो। कभी कोशिश करो, पूरा कोर्स आता है। ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप अगर इस टाइप से करें तो। नवा राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुई है, जयपुर। कहां पर है, जयपुर में। वहां पर तेज धावक का खिताब किसको मिला है, ग्रंथ महिलावत को, ग्रंथ महिलावत। कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन, कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन में किसको शामिल किया गया, माउंट आबू। पर्यटन का है, पर्यटन मंत्रालय ने कूल इंडिया कैंपेन का, कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन में किस क्षेत्र को शामिल किया है, माउंट आबू। किसको, अब माउंट आबू को बता रहा था। माउंट आबू कहां पर है, सिरोही। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। कौन सा। और सर्वाधिक सर्दी कहां पर है, माउंट आबू। इसके लिए राजस्थान का क्या बोलते हैं, बरकोनेस्क, राजस्थान का। और न्यूनतम गर्मी, हिल स्टेशन। कौन सा है, हिल स्टेशन। शरद और ग्रीष्म महोत्सव कहां पर, माउंट आबू। ये सब कुछ आ गया। आ गया अगला, देखिए अगला है राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, जयगढ़ से कहां तक बनेगा, नारगढ़। जयगढ़ से कहां तक है, नारगढ़। जयगढ़ से लेकर के नारगढ़ तक बनेगा। रोपवे पहले कहां पर है, तो उदयपुर। पहला कहां पर है, उदयपुर। उदयपुर में करणी माता मंदिर है कोई। और सुंदा माता कहां पर हो गया, जालोर। और बाद में सावित्री मंदिर कहां पर है, पुष्कर। बाद में आपका सामोद का मंदिर है, चोमू। सामोद कहां पर है, चोमू। यहाँ पर पहले से लग चुके, अब ये चारों लगे। सामोद वाला लगा तब थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया था। और सुंदा माता वाला लगा तब सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे सब आता है। अब आया ये आपका लंबा बन रहा है, बोलो क्लियर है क्या। अब इधर अथवा था जयगढ़। जयगढ़ किसने बनाया, सवाई जय सिंह। जयगढ़ में उसी के भाई को, उसने अपने भाई को कैद करके रखा, तो उसको क्या बोलते हैं, विजयगढ़ी। जयबाण क्या है, तोप। खजाना यहाँ का कौन सा, चिल्ला टिल्ला। पानी के टाँकों के लिए क्या है, फेमस। इधर सवाई जय सिंह के द्वारा कौन सा, नारगढ़। किसके नाम से, नार सिंह भोमिया। और 9 पासवानों का क्या है, महल। किसने बनाया, माधव सिंह। अब आप थोड़ा सा श्रम तो करो कि कितना टाइम बर्बाद करते हो आप। ये दुर्ग, नदी, नाले, एक दिन का कोर्स है। ये बताऊंगे क्या, ये 35 क्वेश्चन है ना, मैंने कब बनाए वो बता रहा हूं आपको 2 मिनट के लिए। पढ़ा भी है। 35 क्वेश्चन अभी बनाए मैंने 9 बजे, तब जब तुम्हारे सावन ने पेपर दे दिया तो इसको इतना माल तो भेज दिया था मैंने, तभी से छाप दिया। बम 9 बजे बन का यार मैं आ रहा हूँ, तो उनको डांट तब अपन और दे देंगे। तो 9 से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे। ये माल बाद में आया। समझ रहे, मैथ्स की तरह प्रैक्टिस होती है। आगे तो ये सारे दुर्ग वगैरह सब आ रहे। अब आओ राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर में हो ही गया। आपको बताया था एक विश्वविद्यालय तो वो आयुर्वेद और वो प्राकृतिक वाला हो ही गया, वो कहाँ पर हो गया, अजमेर। राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर, वाहन टेस्टिंग सेंटर जयपुर। और कहाँ पर है, जोधपुर। सीए प्रोफेशनल छात्रों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, चाकसू। कौन सा, चाकसू। और सीओ के लिए फिनटेक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर। फिनटेक कहाँ पर है, जोधपुर, जिसको डिजिटल विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। और फिनटेक सिटी किसको घोषित किया गया, जयपुर।
और फिनटेक की जगह अब की बार बजट में इन्होंने हाईटेक सिटी बना दिया। कौन सा हाईटेक? ये लो। अब राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियां, कौन सी वित्तीय, अब विधानसभा सिलेबस में है तो उसकी वित्तीय समितियां कितनी है? 4। तो पहली लोकलेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की क्या करती है? जांच। इसको कौन है अध्यक्ष? कौन है? टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। हमारा राजस्थान का विपक्ष का नेता कौन है? टीकाराम जूली। राजकीय उपक्रम समिति अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति ए अध्यक्ष कौन है? अर्जुन लाल जी नगर। प्राक्कलन समिति बी अध्यक्ष कौन है? सिरचंद कपलान। और ऊपर लिख रखा है न्यूनतम इनमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, मतलब मैक्सिमम होते हैं इसमें। अगला, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर। आ गया। वो कुलाधिपति वार्ड देता है। कौन सा? कुलाधि। तो कुलाधिपति वार्ड आपको पता है विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन? राज्यपाल। कौन सा? तो बेटर काम करने वाले को वो कुलाधिपति वार्ड देता है। तो कौन से को देता है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछ लिया। अब आइए, मोहनलाल सुखाड़िया को लिया। फिर मोहनलाल सुखाड़िया तृतीय मुख्यमंत्री था निर्वाचित। कौन सा? तृतीय। पहला निर्वाचित कौन? टीकाराम पालीवाल। दूसरा कौन? जयनारायण व्यास। तीसरा कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा में कौन? तीनों। कौन से? तीनों। पहला कौन? टीकाराम। दूसरा कौन? जयनारायण व्यास। तीसरा कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे युवा कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाला कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। ये लोग हैं। बागदड़ा नेचर पार्क उदयपुर, यहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क विकसित किया गया एकमात्र। मिस राजस्थान कौन है? हर्षिका बत्रा। हर्षिका बत्रा कहाँ की है? अजमेर। समझ गए? अब आइए अथवा राजस्थान वेद पुस्तकालय खोला गया कहाँ पर? जोधपुर में। वेद पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया? जोधपुर। तो अथवा क्वेश्चन बनेगा वेद विद्यालय कहाँ पर? बांसवाड़ा में। वेद विद्यालय कहाँ पर? बांसवाड़ा। अब की बार बजट में सभी जिलों में वेद विद्यालय स्थापित होंगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर? कजाकिस्तान। उसमें निशा गुलारिया ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ गया है? नाक से अलगोजा बजाना। भाई मुंह से बजा देता है ना, फूंक से, ये नाक से बजाता। तो क्योंकि 2 बांसुरी होती तो दोनों नाक में डालकर बजा रहा है, तो इसका इंडिया बुक में रिकॉर्ड आया है। तो कौन सा? रामनाथ चौधरी। रामनाथ है। अब सामने दिखाया मैंने अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। कौन सा वाद यंत्र हो गया? सुशीरवाद। कौन सा वाद है? राज्यवाद। कौन सा? हमारा स्टेट का वाद है। राण का फकीरों चरवाहों का क्या है? वाद। ये लो ऑटोमेटिक 2 मिनट लगती है। आगे, दलबीर भंडारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलबीर भंडारी कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ के हैं? जोधपुर। ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश। आपको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि मतलब यूएनओ में भारत की भूमिका, यूएनओ में, तो यूएनओ में भारत की भूमिका, तो यूएनओ में कौन सा आ गया? हेग नीदरलैंड आ गया। हेग नीदरलैंड में कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वहां पर पहले दलबीर भंडारी न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश। अब ये जिस समय 2014-15 में न्यायाधीश बने थे ना, सुन लो, तब आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि अभी न्यायाधीश कितने वोटों से जीते, ऐसे आया था। अब ये क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश। क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश। समझ गए? अब अथवा तो मैंने दिखाया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 कार्यकाल। कौन सा? 2 कार्यकाल। और वहां पे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 2 राजस्थानी भारतीय कौन से हैं? नगेंद्र सिंह और दलबीर भंडारी। और नगेंद्र सिंह और दलबीर भंडारी दोनों ही कहाँ के हैं? राजस्थान। और दोनों ही 2 कार्यकाल वाले, दोनों ही क्या है? मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है। अब अथवा तो व्याख्या कर दी इसकी। अगली बात आई है बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कौन आई है? जूही प्रजापत। जूही प्रजापत ने कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक। मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन का सम्मान किसको दिया गया? तरुण धादिश। तरुण धादिश। तरुण धादिश को दिया गया है। मायड्रो हेलो। मायड्रो हेलो किसकी है? करण। बहजगांव डीग। बहजगांव डीग या 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड। कौन सा? यह कुंड सिक्के और धातु क्या मिले हैं? औजार। ये किस में जाएगा? प्राचीन पुरातात्विक स्थल। प्राचीन पुरातात्विक स्थल। आपको पता है नागौर का एक बार केरड़ा वाला क्वेश्चन आया था, केलड़ा कुछ करके। अब उस समय क्या करूड़ा कुछ था ना, कुहाड़ा। कुहाड़ा नागौर। तो कुहाड़ा नागौर का उस समय आया ना, तो अथवा सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था, थर्ड में पूछा था, आरएस में पूछा था, क्योंकि उस समय वो चर्चा में था। पुरातात्विक स्थल। जल जीवन मिशन। कौन सा? 2020 में जल जीवन मिशन में शुरू हुआ। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2020। हर घर में क्या होगा? नल। हर घर में क्या होगा? नल। बोलो क्लियर है क्या? हर घर में नल, हर घर में क्या होगा? जल। इसमें पहला स्थान किस जिले का रहा है? अजमेर का। किसका? लेकिन ध्यान देंगे 100% में पहला ब्लॉक कौन सा रहा है? तो कौन सा? मांडल। कौन सा? मांडल। मांडल कहां पर होगा? भीलवाड़ा।
जिला कौन सा 100% में बोलो? अजमेर। और ब्लॉक कौन सा आ गया? मांडव। इटालियन फार्मूला 4 कार रेस में जीतने वाला पहला कौन है? अक्षय बोरा। कौन सा? न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में शामिल दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? राजसमंद। किसने बनाया? कुंभा ने। वास्तुकार कौन है? मंडन। कौन सा? 36 किलोमीटर क्या है? दीवार। दीवार समझ गए? 36 किलोमीटर लंबी क्या है? दीवार। विश्व में कौन सा? द्वितीय दीवार। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्या है? दुर्ग। और दुर्ग में दुर्ग कौन सा? कटारगढ़। और नीचे से ऊपर देखने पे क्या गिर जाती है? पगड़ी। तो ये सब चीजें आपकी आ गई। विश्व धरोहर में क्या है शामिल? अगला आगे आइए। राजस्थान का पहला कृषि रिमोट पायलट सेंटर कहां पर बनाया गया? जोधपुर। राजस्थान वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड में डॉक्टर किसको दिया गया? प्रभात दीक्षित। समझ गए? और WSF कौन सा है? WSF जूनियर स्केच चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच कौन बनी है? सुरभि मिश्रा। कौन बनी है? सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा। आ गया। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में 5 आकांक्षी जिले कौन से जिले? इसकी डेल्टा रिपोर्ट आती है। 2018 में आए थे आकांक्षी जिले, तब सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 जिले हैं। आकांक्षी बोल दो, डेल्टा बोल दो, और अभी क्या बोल रहे हैं इसको? संपूर्णता अभियान। कौन सा? इसमें 5 जिलों में बोलो। नंबर 1 धौलपुर। अब देखिए, धौलपुर करौली इसलिए कि वो डांग एरिया है। समझ गए? डांग एरिया। सिरोही इसलिए कि पहाड़ी एरिया है, और जैसलमेर इसलिए कि मरुस्थल एरिया है, और 12 इसलिए आदिवासी एरिया। पिछड़े जिले हैं ये, पिछड़े। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सुन लो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 8 लेन का टनल बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा टनल है। मतलब 8 लेन वाला टनल। समझ गए क्या? पहला, अरे 8 लेन नहीं क्या, जैसे हाईवे पे होती है वैसे। और ये 4.9 किलोमीटर का है। अब मुकुंदरा हिल को बता रहा हूँ, कोटा। कौन सा? तृतीय टाइगर रिजर्व है, और टाइगर के लिए और घड़ियाल के लिए फेमस है। विस्तार कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी है। इसके अहाते में, इसी के कैंपस में कौन सा दुर्ग है? गागरो। आ गया। अब आइए सेव अवर सोल ऐप। सेव अवर सोल ऐप, SOS। कौन सा? SOS। ये कोटा पुलिस के द्वारा कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा के लिए है। तो समझ गए? मुद्दा है। और रावतबाटा की पहली और देश की चित्ता सफारी। रावतबाटा की प्रथम और देश की क्या? सुनो, ये मलयबकंड से देश की पहली चित्ता सफारी है। कहाँ की? रावतबाटा गांधीनगर। रावतबाटा गांधीनगर चित्ता की सफारी है। ठीक है। तो ये दोस्तों, मंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी? स्वनिधि योजना। अब से सुनिएगा, मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो केंद्र और राज्य दोनों जगह ही, दोनों में समान योजनाएं चला दी। तो पहले वहां पर है प्रधानमंत्री स्वनिधि। प्रधानमंत्री स्वनिधि। स्वनिधि का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है, मतलब जैसे ये स्ट्रीट वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर समझ गए क्या? गली में जो अपना काम करते हैं, कोई चाय की दुकान वाला, फलाना आ रही है, सब काम करते हैं। समझ गए? तो ये काम करते हैं, तो इनको थोड़े बहुत पैसों की क्या होती है? जरूरत। तो प्रधानमंत्री ने पहले चलाई थी स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 रुपये देते थे। समझ गए? 10,000 का मतलब क्या हो गया कि आपको पैसा दिया गया, उसमें सब्जी वाला सब्जी वगैरह लियाता है, बाद में वो पैसा उसको ऐसे बिना ब्याज के ऐसे ही मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपना पैसा को यूज करता रहता, तो उसका धंधा चलता रहता है। उसी प्रकार का मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 50,000 रुपये तक का ऋण देगी। कितना? तो प्रधानमंत्री भी चल रही थी पहले, अब कौन सी होगी? ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन। खाद्यान्न का उत्पादन, ध्यान दीजिएगा, बोलो 245.1 लाख मैट्रिक टन है। 245.1 लाख मैट्रिक टन है। समझ गए? कृपा, अंकित, दुष्यंत, सभी को मेरा नमस्कार। 245 लाख टन है। और सर्वाधिक हमारे कहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन होता है? गंगानगर, जयपुर। और सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? कोटा। तो खाद्यान्न उत्पादन का अब की बार आंकड़ा है। समझ गए क्या? अब की बार का। अब आइए, विधानसभा की कार्रवाई के वीडियो उपलब्ध कराने वाली देश की एकमात्र विधानसभा कौन सी है? राजस्थान विधानसभा। को राजस्थान है। जैसे सेम डिटो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अपनी क्लास हो रही है, तो हमने कह दिया भाई आप ले लो क्लास, अगर नहीं ले पाओ तो आपके लिंक डाल देंगे, तो आप देख लेना। तो वहाँ पर विधानसभा में जो भी विधानसभा सदस्य कुछ बोलता है तो उसका लिंक डाल दिया जाता है, तो जिससे वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर सकता है कि भाई मैंने ये बोला। समझ गए? तो ये करने वाली कौन सी होगी? राजस्थान विधानसभा। पंचायती राज विभाग
राजस्थान की ने मॉनिटरिंग हेतु क्या बनाया है, राज जियो ट्री ऐप, राज जियो ट्री ऐप। अब सुन लो, आपके राजस्थान का पंचायती राज सिलेबस में दे रखा है, राजस्थान का पंचायती राज उसमें, और मैंने देखा पंचायती राज में जो भी क्वेश्चन आता है ना वो करंट का ही आता है। तो करंट का था तो बेसिकली कौन सा गया, उस टोटल डिपार्टमेंट पे कंट्रोल करने के लिए जो ऐप आया है उसका नाम क्या है, राज जियो ट्री ऐप, राज जियो ट्री ऐप, राज जियो ट्री ऐप। अब आगे आइए, 11वीं इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, कजाकिस्तान। उसमें अर्चना है सिक्कर की, कौन है, अर्चना। उसने आपका क्या लिया है, स्वर्ण पदक लिया है। क्या लिया है, स्वर्ण पदक। अब आइए आगे, पंचकुला, पंचकुला कहां पर है, हरियाणा। यहां पर पंचकुला हरियाणा राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है, राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप दो हुई है, एक 33वीं, एक कौन सी 63वीं। पैदल चाल स्पर्धा में संजय कुमार ने स्वर्ण पदक लिया है, पैदल चाल में क्या लिया है, स्वर्ण पदक। और हैमर थ्रो में मंजू बाला ने स्वर्ण पदक लिया है, हैमर थ्रो में किसने लिया है, मंजू बाला, समझ गए। तो ये आपकी बात आती है खेल में। दिनेश राजपुरोहित, कौन सा, दिनेश राजपुरोहित, ध्यान दीजिएगा दिनेश राजपुरोहित के बारे में। राजस्थानी फिल्म बनाई है इन्होंने, आवकारा, कौन सी, आवकारा। राजस्थान की फिल्म कौन सी बनाई है, आवकारा। हमारे राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी थी, नजरानो, कौन सी, नजरानो। नजरानो का डायरेक्टर कौन था, पंडित भरत व्यास, पंडित भरत व्यास। और भरत व्यास की किताब कौन सी थी, जागती ज्योत, कौन सी, जागती ज्योत आपकी राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका है। बोलो क्लियर है क्या। और उसी प्रकार से अभी आवकारा फिल्म है, कौन सी फिल्म है, आवकारा। आवकारा फिल्म है, किसने बनाई है, राजपुरोहित ने। ये आईफा अवार्ड दिया गया इसको, कौन सा, आईफा। तो आईफा अवार्ड इसको दिया गया है, ठीक है। अब आया दिया कुमारी, कौन सी, दिया कुमारी। दिया कुमारी को पिछली बार वैसे मैंने बताया था, कौन सा दिया, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। ये बेसिकली आपका आईटीबी बर्लिन जर्मनी ने दिया है, आईटीबी बर्लिन जर्मनी ने दिया है। कौन सा दिया है, वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, वुमेन मिनिस्टर ऑफ द ईयर, क्लियर है क्या। और आपको पता है दिया कुमारी हमारे मुख्य उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, पर्यटन मंत्री भी है, कौन सी है, पर्यटन मंत्री भी है। तो ये आपका दिया कुमारी के बारे में बात आ गई। अब आया बकरी, कहा गया, कौन सा क्वेश्चन था, अरे क्या कर, तो है तो सही, तो आए तो सही वो, ये रहा यहाँ। अब बकरी का हेल्थ कार्ड, कौन सा, बकरी का हेल्थ कार्ड बना है। तो बांसवाड़ा जनजाति जिलों में नवाचार में के लिए। अब सुन लीजिए, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, बकरी, बकरी आपकी सबसे ज्यादा कहां पर है, बाड़मेर, कहां पर है, बाड़मेर। बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, रामसर, सॉरी, बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। और बकरी चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आपका रामसर, रामसर कहां पर है, अजमेर, कहां पर है, अजमेर। और बकरी गरीब की क्या है, गाय। और बेसिकली आपकी बकरी की नस्ल है वो जमुनापरी है, कौन सी, जमुनापरी। आपका कौन सा है, नागौर की कौन सी है, नागौर की एक नस्ल भी है, जमुनापरी है और नागौर की नस्ल है। और उसके बाद जमुनापरी होगी और है, बिट्टल नहीं है, बिट्टल का क्या मतलब हो गया, बोलो, बर्बरी, एक कौन सी बर्बरी, एक कौन सी जमुनापरी। ये आपकी नस्ल है। ये क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए, ये इसलिए ध्यान में रहना चाहिए कि भाई कई बार भेड़ की नस्ल पूछता है, उसमें बकरी की नस्ल डाल देता है, फिर बोलता है कौन सा नहीं है। और भेड़ बकरी नीति राजस्थान बनाने वाला पहला राज्य है। 2015 में कौन सी नीति बनी थी, भेड़ बकरी नीति। अब बकरी का क्या बनाया गया, हेल्थ कार्ड, बकरी का क्या बनाया गया, हेल्थ कार्ड। तो कौन से जिले ने पहल की है, बांसवाड़ा ने, किसने, बांसवाड़ा। ऐसे आप कर सकते हो। राष्ट्रीय ऊंट दिवस आता है 22 मई को, कब आता है। अब ऊंट हमारा क्या हो गया, राज्य पशु, कौन सा, राज्य पशु ऊंट हो गया। ऊंट का सबसे ज्यादा कहां पर है, बोलो, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर है, बाड़मेर। ऊंट की नस्ल कौन सी होगी, नाचना और गोमठ, नाचना, गोमठ और मारवाड़ी, मेवाड़ी, जालोरी ऐसे है, लेकिन विशेषता कौन सी, नाचना और गोमठ, नाचना। और उष्टर अनुसंधान केंद्र कहां पर हो गया, जोड़बीड़, जोड़बीड़ कहां पर है, बीकानेर। तो ये ऊंट दिवस 22 मई को मनाता है। वीर हड़मल राय का गौरव दिवस है, वीर हड़मल राय का। अब अथवा था जो ऊंट का परिचय रायका रेबारी से किसने कराया, पाबूजी ने, किसने कराया, पाबूजी। तो ऊंट का परिचय कराने वाला लोक देवता कौन था, पाबूजी।
किसको कराया? हर्बल रायका। कौन सी? रायका। तो क्वेश्चन आता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी रायका। ऊंट पर तोरण मारने वाली जाति कौन सी है? रेबारी रायका। ये शब्द आ गया तो वो आपका दिवस आ गया। आगे आइए, विनय भावनावत। कौन सा? विनय। विनय भावनावत उदयपुर का है, करेंसी मैन ऑफ बोलते हैं इसको। कौन सा? करेंसी। करेंसी विनय भावनावत करेंसी मैन इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने जितनी भी करेंसी उनका कलेक्शन किया है, तो इसको क्या बोलते हैं? करेंसी मैन। कौन सा? समझ गए? मुद्राएं अपनी कौन कौन से सिक्के कौन कौन से आए तो उनका पूरा कलेक्शन किया है, तो उसको भारतश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा? भारतश्री। सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास का कार्यक्रम हुआ तो जिसमें 1,33,00,000 लोगों ने क्या बनाया? रिकॉर्ड। कई बार पूछ लेता, छोटे मोटे क्वेश्चन है। अब गया ये, अब आइए आगे। पर्यटन विभाग। कौन सा? पर्यटन। पर्यटन विभाग, टूरिज्म पे देखिए, पर्यटन विभाग की बात आ रही है। जीवाश्म पार्क, फॉसिल्स पार्क खोला झामरकोटड़ा में। कहां पर है? पर्यटन विभाग में जीवाश्म पार्क कहां पर खोला है? झामरकोटड़ा। झामरकोटड़ा कहां पर है? फॉसिल्स पार्क, समझ गए? अब इसके मैंने 2 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 2। एक तो जीवाश्म, तो पहला जीवाश्म पार्क हमारा कौन सा? राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान हो गया। पहला जीवाश्म पार्क कौन सा हो गया? राष्ट्रीय मरुद्यान। और इधर आओ, झामरकोटड़ा में हमारा रॉक फॉस्फेट होता है। क्या होता है? और RSMM कंपनी है वहां पे। कौन सी कंपनी है? RSMM, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, ये कंपनी आ गई। सोच से बाहर है तुम्हारे, वास्तव में पुष्पा 2 है ये। समझ रहे हैं? मैं आप इसमें ये भी सोचो, लोग कोई भी मेहनत नहीं करता, कोई भी एक भी आदमी मिल जाए ना मेरे को कह देना कि हाथ से को कुछ कितना छांट करके स्टूडेंट्स के लिए करे, कोई नहीं। कट पेस्ट। चिंतन कुछ नहीं है, चिंतन जुनून है, जुनून, चिंतन जुनून। आगे अब आइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसने बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल नशा मुक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार दिया किसको? झुंझुनू को। किसको? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा पुरस्कार दिया? राष्ट्रीय बाल नशा मुक्ति संरक्षण पुरस्कार किसको दिया? झुंझुनू को। अब वही 2 टॉपिक बन गए, एक राष्ट्रीय बाल अधिकार, एक कौन सा हो गया? झुंझुनू। कौन सा हो गया? झुंझुनू। तो इधर ये बाल अधिकार में अध्यक्ष कौन है? पहली कौन थी? शांता सिन्हा। पहली कौन थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन थी? शांता सिन्हा। ये बाल अधिकार कब बना? 2007। 2000। अभी कौन है? प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। बोलो क्लियर है क्या? अब आइए झुंझुनू। तो झुंझुनू के बारे में सर्वाधिक क्या है? पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक क्या है? पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक बालिका भ्रूण हत्या, सर्वाधिक बालिका भ्रूण हत्या वाला। समझ गए? तो ये टोटल आपकी बात है। बोलो क्लियर है क्या? या इसको उल्टा करोगे तो सबसे कम बाल लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, क्योंकि सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात किसका है? बांसवाड़ा का। कौन सा? बांसवाड़ा। आगे आइए, सारी चीजें अब तुम्हारी सोच अब नहीं है तो मैं तो क्या करूं। अब आइए प्रमुख नियुक्तियां। प्रमुख नियुक्तियों में देखिए IPS ना, ये नीना सिंह है। राजस्थान की कौन है? नीना सिंह। नीना सिंह का अभी हाल ही में रिटायरमेंट हुआ। हाल ही में क्या हुआ? रिटायरमेंट। हमने इसमें क्वेश्चन बना दिया, ये राजस्थान की पहली IPS थी नीना सिंह। तो देश की कौन थी? किरण बेदी। मतलब राजस्थान की पहली महिला IPS कौन थी? नीना सिंह। और राजस्थान देश की कौन सी थी? किरण बेदी। समझ गए? अब आओ, इसके बाद इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पहला राज्यपाल कौन सा था? गुरुमुख निहाल सिंह। कब आया? 1956। अभी 45वां 2024 में कौन आया है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। हरिभाऊ कृष्णराव बाद में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना आयोग कब बना है? 2005। कहां पर है? जयपुर। पहला कौन था? MD कोरानी। MD कोरानी। वर्तमान कौन बना है? ML लाठर। ML और ML लाठर के साथ सदस्य कौन बने हैं? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक और टीकाराम शर्मा। सारी आ गई। तो ये आपकी अभी आपके आइए BSF। ये रहा BSF, सुन लो। BSF आपका हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसका हमारे यहाँ पे मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। जोधपुर में हमारे यहाँ पे IG बैठता है। कौन बैठता है? IG बैठता है। IG बैठता है। तो अभी हाल ही में IG कौन बना है? ML गर्ग। ML गर्ग। और सुन लो, अथवा दिखाया, गुजरात फ्रंटियर का प्रथम डॉग ट्रेनिंग ब्रीडिंग सेंटर बनाया इन्होंने। क्या बनाया है? डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनाया? बीकानेर। BSF ने डॉग ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनाया? बीकानेर।
कहाँ पर बनाया है? बीकानेर। बिल्कुल क्लियर है, ये आपका हो गया। ज्योति नमस्कार, पंकज, धनसर, उमेश मीना, सभी को नमस्कार। अब आइए बीएसएफ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। हमारा बॉर्डर जो 1040 किलोमीटर का है, उसको रक्षा करने का काम किसका है? बीएसएफ का। कौन सा? बीएसएफ की कुलदेवी कौन सी होगी? तनोट माता। कौन सी? तनोट। तो ये इन्होंने ब्रीडिंग सेंटर बनाया यहाँ पे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा का संयंत्र अभी कहाँ पर लगा है? भीमड़ा गांव। कौन सा? भीमड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर। आपको पता है पहला लगा था कोटपुतली भालेरी। कौन सा? भालेरी। तो भालेरी वाला जब लगा था RS प्री में पूछ लिया था। अभी हाल ही में कहाँ पर लगा है? भीमड़ा। कुसुम योजना है। कौन सी योजना? कुसुम योजना है कि कोई भी किसान खेत पर अपना है ना सोलर मतलब कौन सा लगा सकता है? सौर ऊर्जा संयंत्र। उसके माध्यम से अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता भी पूरी कर सकता है। तो ये आपका गया कुसुम योजना। समझ गए? तुम्हारे 2 बार सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया, RS में भी आया। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान। आचार्य जोशी साहित्य सम्मान। सही जा रही है आवाज? अब आया डॉक्टर बिमला भंडारी को दिया गया। किसको? बिमला भंडारी। वही बात, आपकी किताब आ गई। कौन सा? किताब आ गई। किताब बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चप्पल। पृथ्वी ने मांगी चप्पल। पृथ्वी ने मांगी चप्पल। बोलो क्लियर है क्या? पृथ्वी ने मांगी चप्पल। ये लो टोटल। जूनियर एशिया कप कहां पर हुआ है? कोरिया। कहां पर हुआ है? कोरिया में एशिया कप हुआ। उसमें भारतीय तीरंदाजी कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने क्या जीता है? रजत पदक। उसमें हमारी सदस्य कौन थी? माया विश्नोई। अरे भारतीय टीम ने जीता, उसमें हमारी सदस्य कौन थी? माया विश्नोई। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ध्यान से सुन लो कि इनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 18 जिलों में होगा। कौन से में? 18। जो अरावली में अवैध खनन हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए, अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए चलाया गया ये था रेगिस्तान के विस्तार को क्या करना है? रोकना है। समझ गए भाई? अरावली में अवैध खनन हो रहा है। अरावली में क्या हो रहा है? अवैध खनन। तो अवैध खनन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अरावली में होगा तो मरुस्थल का क्या होगा? विस्तार, क्योंकि वो कटेगी तो मरुस्थल का क्या होगा? विस्तार। इसके लिए प्रोग्राम चलाया। भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है। किसकी? भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक डार्क जोन कहां पर है? राजस्थान। डार्क जोन का मतलब है जहां पर पानी खत्म हो गया। ग्रे जोन का मतलब होता है जहां पर होने वाला है। और डार्क जोन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर और बाद में शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा? क्योंकि कुओं से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां पर होती है? जयपुर और शेखावाटी। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में ज्यादा क्यों है? तो राजस्थान में ज्यादा होने का कारण है कि सर्वाधिक कुओं से सिंचाई हमारे होती है। लगभग 70% सिंचाई किससे होती है? कुओं से। आ गया? उससे आपका डार्क जोन होता है। तो ये हमारे राजस्थान के 203 क्षेत्र डार्क जोन में आ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? 61 था क्या पिछला? सही है क्या? यही है, ये रहा। हाँ, सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट है हमारा। राजस्थान का तो कौन सा है? जयपुर एयरपोर्ट। कौन सा? जयपुर। और 11वां स्थान है। कितना? कौन सा? 11वां स्थान है। इंडिया में कौन सा स्थान है हमारे को? 11वां। अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा है? सांगानेर। कौन सा? सांगानेर एयरपोर्ट है। दूसरा कौन सा? डबोक कौन सा है? और कौन सा? उदयपुर। लेकिन वो अभी अक्रियाशील है। बना तो कौन सा था? इंटरनेशनल, लेकिन चालू नहीं है। और 2024 में स्टेट एयरपोर्ट कहां पर बनेगा? सांगानेर में। और बजट में आया था कि एक तो स्टेट एयरपोर्ट और बनाया जाएगा और साथ में फ्लाइंग स्कूल कहां पर बनेगी? किशनगढ़। सारा करंट को दिया है। अब आइए वर्ल्ड सिटी समिट का मतलब है विश्व की शहरों की सेमिनार हुई है। शहरों की क्या हुई है? सेमिनार। कहां पर हुई है? सिंगापुर। उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? सौम्या गुजर कहाँ की होगी? तो कौन सी? जयपुर ग्रेटर की कौन सी होगी? महापौर। कौन सी होगी? अब आइए, तो हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी कितने हो गए? 4। स्मार्ट सिटी में पहला कौन सा? जयपुर। दूसरा कौन सा? उदयपुर। तीसरा कौन सा? अजमेर। चौथा कौन सा? कोटा। कौन सा हो गया? कोटा। तो ये स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कौन से? नन्हे फरिश्ते। तो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन किसने चलाया है? बोले। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया? आरपीएफ। गुमशुदा बच्चों की रेस्क्यू के लिए। आरपीएफ समझ गए?
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है नन्हे फरिश्ते। अब अगले वाला क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग आई है, कौन सी रैंकिंग? इसमें मतलब क्वेश्चन है ना, ऐसे तो 100 है, लेकिन इसमें कल लगभग 1000। पिछला पेपर ये मिला दोगे ना तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ है, और आगे तक आरएस तक आगे। अब आइए रैंकिंग में एनएचएम की चाइल्ड केयर रैंकिंग आई है। एनएचएम की कौन सी? चाइल्ड केयर। आगे आओ, एनएचएम कौन सा आ गया? नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो चाइल्ड केयर रैंकिंग में हमारा पहला स्थान किसका है? जोधपुर का। किसका? चाइल्ड केयर रैंकिंग में कौन सा स्थान है? पहला, और जोधपुर का। एनईसी द्वारा सोशल मीडिया पर मतदाताओं की जागरूकता रैंकिंग में हमारा पहला स्थान आया है। किसका? राजस्थान का। भाई मतदाताओं को जागरूक करने में भी हमारा देश में कौन सा आया है? पहला। कौन सा आया है? पहला। और पहला आया है निका, एनआईसी है ये, एनईसी नहीं है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल जो है वो आपका कहाँ पर बना है? उदयपुर में। कहाँ पर है? वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? उदयपुर। और राजस्थान में रेलवे वो दूसरे प्रशिक्षण संस्थान है बालोतरा। कहाँ पर है? बालोतरा। तो ये टोटल आपकी बात आ गई। अब आइए आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली। आ गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने IARI फेलो अवार्ड दिया है। IARI फेलो अवार्ड दिया है किसको? अचलाराम चौधरी को, अचलाराम चौधरी। और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया संतोष खेदड़ को, जो महिला किसान है। समझ गए? ये किसके परिप्रेक्ष्य में दिया? मतलब जो ARI है वो बेसिकली आपका किसके लिए? बेटर किसान होते हैं उनको देते हैं, बेटर किसानों को देते हैं। तो महिला किसान में तो संतोष खेदड़ को, किसको? और ये IARI फेलो अवार्ड किसको दिया है? अचलाराम चौधरी, अचलाराम चौधरी। नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति कब आई है? 2020। उसके तहत राजस्थान के स्कूलों में मतलब क्या बनाए गए हैं? स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस बनाए। विद्या समीक्षा केंद्र। कौन से? विद्या समीक्षा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? विद्या समीक्षा केंद्र। समझ गए? नीति के तहत। आगे चलिए, महाराणा प्रताप महोत्सव। महाराणा प्रताप महोत्सव अब की बार जॉर्जिया में किया गया है। कहां पर किया गया? जॉर्जिया, जॉर्जिया में महाराणा प्रताप महोत्सव। महोत्सव मतलब समझ गए? महोत्सव हमारे टूरिज्म के लिए बेसिकली RTDC करती है। कौन सी? RTDC। तो हमारे यहाँ पे मीरा महोत्सव, महाराणा प्रताप महोत्सव ये कहाँ पर होते हैं? उदयपुर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? उदयपुर। ये महोत्सव अब की बार कहाँ पर किया गया? जॉर्जिया में। कहाँ पर है? तो तब यह बताया। अब महाराणा प्रताप सर्किट है। अब की बार के बजट में महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? सर्किट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 100 करोड़। कितने का? 100। अब महाराणा प्रताप से जुड़े हुए सारी चीजें देखिए। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म। कब हुआ? 1572 में उनका क्या हुआ? राज्याभिषेक। क्या हुआ? राज्याभिषेक। खमनोर में हल्दी घाटी क्या हुआ? युद्ध 1576। दिबेर युद्ध 1582। और चावंड में क्या बनाया? राजधानी। और बाद में बाड़ोली, मृत्यु कहाँ पर हुई? मृत्यु चावंड में हुई। तो बाड़ोली में प्रताप की क्या है? छतरी। और बलीचा में चेतक की क्या है? छतरी। सब आ गया। अब इनको तुमने 10 दिन पढ़ाओ ना, इनके साथ इतना ही जोड़ दो खाली कि ये युद्ध इसके साथ हुआ, ये युद्ध इसमें से हो जाता है। और चाहे तुम 10 दिन पढ़ लो, चाहे 20 दिन पढ़ लो, क्या लेना? ये लो। आगे अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से सुने। संयुक्त राष्ट्र कौन सा है? शांति। ये क्या है? शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र पढ़ रहे हैं अपन। और ये किस में जाएगा? यूएनओ तुम्हारे सिलेबस में है। यूएनओ में भारत की भूमिका, यूएनओ में भारत की भूमिका। यूएनओ में कौन सी होगी? भारत की भूमिका। अब भारत में यूएनओ की अपनी शांति सेना होती है। कौन सी? शांति। तो शांति सेना में भारत के कौन गए? तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन गया है। राजस्थान के पुलिस अधिकारियों का चयन हुआ। दीपक जोशी, रतन सिंह, सुशील यादव और आरती सिंह। कौन सा? आरती सिंह। तो ये आपका उसमें यूएनओ में जोड़ सकते हैं। बोलो क्लियर है? आगे देखिए, ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप। कौन सा? पुलिस चैंपियनशिप गुवाहाटी कहाँ पर है? असम। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम। वहाँ पर हुई है। इसमें अनिल शर्मा ने जूडो क्लस्टर में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर बना है? अजमेर। जुवेनाइल मतलब बच्चों का, जो बच्चे एडिक्ट हो गए ना कोई चीज़ों के, तो उनका सेंटर कहाँ पर बना है? अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर। अब आइए,
प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ है नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड। अटल उद्योग मतलब भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया गया है? नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड। किसको दिया गया? हमारे राजस्थान को, लेखराज माहेश्वरी को। लेखराज माहेश्वरी को दिया गया। बोलो क्लियर है क्या? उद्योग का अवार्ड है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना जो चल रही थी उसको सरलीकरण करने के लिए मेड बाई मोबाइल ऐप बनाया गया है। कौन सा? मेड बाई मोबाइल ऐप। कौन सा? मेड बाई। और देश के 22 मिथेन के हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। कितने? 22। उसमें से मिथेन, समझ गए? मिथेन आती है ना, तो मिथेन गैस है, तो उसके हॉट स्पॉट, जैसे आप बोलते हो कौन सा? वेटलैंड के हॉट स्पॉट। कौन से? जैसे आप बोलते हो तुम्हारी कौन सी नमभूमि, उसका जैव विविधता के हॉट स्पॉट। कौन से? जैव विविधता। तो वो सब हॉट स्पॉट की तरह कौन से बनाए? मिथेन के। किसके? मिथेन। तो उसमें आपके बाड़मेर है, जैसलमेर है, तारानगर है, चिड़ावा है। समझ गए? मिथेन का। अगला, शिक्षा नीति 2020 के तहत, शिक्षा नीति 2020 के तहत सर्वप्रथम निपुण अभियान चलाया गया। कौन सा? निपुण। अब निपुण अभियान बेसिकली आपको ध्यान दीजिएगा, निपुण का मतलब सभी को शिक्षा देने के लिए, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो, कुछ भी हो, तो सबको निपुण बनाने के लिए, मतलब कौन सा? सबको शिक्षा से युक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? निपुण। कौन सा? निपुण। और इसमें चित्तौड़गढ़ में शुरू किया है। यह देश का केंद्र का प्रोग्राम है। किसका? केंद्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आर्यन सिंह को दिया गया है। किसको? आर्यन सिंह को किस में दिया गया है? बोलो, विज्ञान प्रौद्योगिकी। कौन सा? विज्ञान प्रौद्योगिकी। बोलो क्लियर है? अब सुनो, आज का ही अगर आपने पेपर देखा हो तो आज भी बाल पुरस्कार दिए गए, तो वो उस साल के हो गए, वो उस टाइप से बताया। देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा का। कौन सा? परमाणु। अब ये परमाणु ऊर्जा का पावर प्लांट कुडुनकुलम तमिलनाडु में है। कौन? कहाँ पर? कुडुनकुलम। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बन रहा है वो सेकंड नंबर का बन रहा है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? बोलो, रावतभाटा। रावतभाटा का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किसके शौक से? कनाडा। और सेकंड कहाँ पर बन रहा है? बांसवाड़ा। वो देश का दूसरा बड़ा होगा। पहला कौन सा? कुडुनकुलम। अब आइए अंडर 17 अंडर 17 ये कह रहा है अंडर 17 क्या बोल रहा है? एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती में हुई है। किसमें? कुश्ती। ओमान जॉर्डन। उसमें हमारे अनुज बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता है। किसने? अनुज बिश्नोई। महाराज शेखाजी सैन्य अकादमी उत्तर भारत की पहली अकादमी बनी है। उत्तर भारत की क्या बनी है? पहली। कहाँ पर बनी है? मोनपुरा कहाँ पर है? सिक्कर। अकादमी कौन सी? अकादमी। सैनिक स्कूल पहली कौन सी? चित्तौड़। दूसरी कौन सी? झुंझुनों में एआई सेंटर खुला पहला। कौन सा? एआई। और तीसरी कौन सी? अलवर। कौन सी? अलवर में 3 तो सरकारी क्षेत्र में खुली। अब की बार के बजट में कहा गया कि प्रत्येक संभाग में बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे। क्या खुलेंगे? बालिका। तो संभाग पड़े कितने हैं? 10 में से एक को छोड़कर 9 में संभागों में शुरू कर दी है। समझ गए? और दूसरी बात है, अब की बार पीपीपी मोड पर, कौन सा? पीपीपी मोड पर भी कौन सी अकाडमियाँ खुल रही हैं? तो वो कितनी खुल गई? 7। और अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। ये लो आगे, ये शेखाजी अकादमी होगी। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2024 किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएशन की मुफ्त शिक्षा। कौन सी? मुफ्त शिक्षा। समझ गए क्या? पीजी तक की एग्रीकल्चर में वो मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। मिशन ओलंपिक मतलब ओलंपिक अगला होगा 2028 में। उसमें हम 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छांटेंगे और उनको बढ़िया विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए इन्होंने कोष बनाया है 100 करोड़ का। कितने का? 100। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कहाँ पर खोला गया? जब। कहाँ पर है? मतलब क्या समझ रहे हो इसकी? बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई मिशन ओलंपिक है ना, ओलंपिक में 50 खिलाड़ियों को छांटा है तो हम अधिकाधिक कैलाश के पदक, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का एक एक्सीलेंस अकादमी भी कहाँ पर बनाई है? जयपुर। जिला शिक्षा और डाइट को देखिए, ये वैसा क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का मतलब हो गया कि भाई जिला स्तर पर क्या होती है? डाइट।
सामान्यतः जिला स्तर पर डाइट बनती है, तो आदर्श डाइट कहाँ पर बनाई जा रही है? तो कोटा। कहाँ पर है? कोटा। तो आदर्श डाइट कहाँ पर बनी है? कोटा। ये आपका आगे वाला देखिए। अब आया हिल इन राजस्थान। कौन सा? हिल इन राजस्थान। हिल इन राजस्थान का संबंध किससे? चिकित्सा पर्यटन से। किससे? मतलब यह प्रोग्राम का संबंध किससे? चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन जान गए? मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म मतलब विश्व के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर कौन सा आयुर्वेद में, योग में, आपका पता हमारे यहाँ पे हार्ट का बहुत ही बढ़िया हो रहा है, तो उनके लोग आकर्षित हों। तो यह पर्यटन चिकित्सा क्यों है? बाहर का व्यक्ति कोई यहाँ पे इलाज कराने आता तो उसके साथ 5 आदमी और भी आते, तो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो कौन सा है? हिल इन राजस्थान। बालिका सैनिक स्कूल बजट घोषणा कितने में हुई थी? 10 संभाग। कितने में? 10। और अभी हाल ही में वर्तमान में 9 संभागों में क्या कर दी? स्थापित। क्लियर है? प्रदेश का पहला राजकीय नशा मुक्ति केंद्र कौन सा? अब नशा मुक्ति का अभियान जो चलाया गया वो झुंझुनू में, वो अवार्ड मिला, वो किसको मिला? झुंझुनू को। अवार्ड किसको मिला? झुंझुनू को। एडिक्ट केंद्र जो खुला हुआ अजमेर में, और ये सरकारी कहां पर खुला? हनुमानगढ़। कहां पर है? अब आइए ऑपरेशन गोडावण। ऑपरेशन गोडावण। ऑपरेशन गोडावण का संबंध क्या है? तो ऑपरेशन गोडावण का संबंध जो है वो ये है कि भाई गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, उसके नाम से ऑपरेशन राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने चलाया है कि हम सारी परीक्षाएं टेबलेट पे लेंगे। उसके लिए जो तैयारी चल रही है उसका नाम कह दिया ऑपरेशन गोडावण। आ गया। और गोडावण को ही राज्य पक्षी है, चिड़िया तूकदार है, हुंकना है, शर्मिला पक्षी है, गोडावण अभ्यारण्य कहां पर है? जैसलमेर। ये सारी की सारी चीज इसमें आ गई। आगे अगला है रास्ता खोलो अभियान। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी है ना, इन्होंने ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया कि एक बार कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कॉलेज लेक्चर में कुछ कौन सा क्वेश्चन, वो भी जितेंद्र सोनी का शुरू किया हुआ था, तो बेसिकली वो कौन सा दे दिया कि ये चरण पादो योजना। कौन सी? चरण पादो योजना कौन से कलेक्टर ने शुरू की थी? तो वो उस समय जितेंद्र सोनी अजमेर के कलेक्टर थे, तो जालोर के, तो उन्होंने चरण पादुका योजना चलाई थी। कौन सी? चरण। ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा, तो ये अभी वही अभी उस टाइप का अभियान चल रहे हैं, रास्ता खोलो अभियान। नहीं समझे? अरे जालोर कलेक्टर था कौन? जितेंद्र सोनी, जो अभी कहां का कलेक्टर है? अजमेर का, जयपुर का। कहां का? जयपुर। तो कलेक्टर भी कई बार अभियान चलाते हैं। तो चरण पादुका योजना का मतलब है आज तक लड़कियां स्कूल में जाती है ना, तो उनकी बस्ता पट्टी ये सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके पास चप्पलें नहीं होती, उनके पास जूते नहीं होते, तो वो नंगे पांव जाती है, तो वो व्यवस्था करने की इन्होंने अब जो शुरू किया वो कौन सा? बोलो। रास्ता खोलो। कौन सा? रास्ता खोलो। तो रास्ता खोलो क्या है? रास्ता खोलो का मतलब बहुत से खेत हैं, उनमें पुराने समय में बने हुए हैं, तो पीछे कले खेत का आगे वाला रास्ता नहीं देता, तो कहता अनिवार्य रूप से आपको रास्ता देना पड़ेगा, तो जा जाके खुलवा रहे हैं। आ गया समझ में? ये लो जयपुर कलेक्टर। आगे यही है क्या? अगला निकला नहीं, नीचे कर। हाँ निकल गया, और कर। हाँ रास्ता खोलो के ऊपर यही है, पार्थवी 88 पे। पार्थवी ग्रेवाल, वो थोड़ा सा ऊपर कर दे। पार्थवी ग्रेवाल, ये पार्थवी ग्रेवाल अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये अमेरिका में हुई है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। आ गया। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। ज्ञान शक्ति थिंक टैंक ये कहां पर है? अब सुन लो, हमारे यहाँ पे सेना, थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान बनी है। कौन सी कमान? दक्षिणी पश्चिमी कमान बनी है। कमान कहां पर है? जयपुर में। वहां पर कहा कि सेना को व्यावसायिक केंद्र बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ज्ञान शक्ति थिंक टैंक। दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान कहां पर है? जयपुर। राजस्थान की रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त बनाने के लिए। आगे अगला है संतों का पैनोरमा कहां पर बनाया जा रहा है? गलता। संतों का पैनोरमा कहां पर बनाया जा रहा है? गलता। अब ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, कौन कैसे कि आपको बताया राम भद्राचार्य भी आया, आप मुख्यमंत्री भी गए थे, तो कई चर्चा में रहे, तो आपको बताया गालव ऋषि की क्या है? तपस्या स्थली। रामानुजाचार्य की क्या है? पीठ। और रामानुजाचार्य की पीठ को बनाने वाला कौन था? किलदास। कौन था? किलदास। तो ये टोटल आपकी बात उससे जुड़ जाएगी, हिस्ट्री से, समझ गए? अब अगली वाली बात है, वो है वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो। वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो ये कहां पर खोला जा रहा है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। माणिक्यलाल। अब आइए, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। वहां पर यह स्टूडियो खोला जा रहा है जनजाति कला संरक्षण को समर्थन देने के लिए। तो ये मैंने क्या बोला, क्योंकि आपके आदिवासी भी क्या है?
आदिवासी भी है, इसलिए आपका पूछ सकता है। आगे देखिए 92। अब आइए, जाखम नदी को मतलब माही और जाखम नदी को जोड़ा जाएगा। माही और जाखम नदी को क्या जाएगा? जोड़ा, और जोड़कर जयसमंद और जोई बांध में पानी डाला जाएगा। जयसमंद और कौन से में? जोई बांध। जयसमंद और कौन से में? जोई बांध। तो दोनों चीज हो गई। माही और जाखम को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और फिर जयसमंद और जोई बांध में लाएंगे। तो जयसमंद कहाँ पर है? सुलमपुर में आ गया आजकल। कहाँ पर है? सुलमपुर। जयसमंद पहले कहाँ पर था? उदयपुर। अब कौन से में आ रहा है? सुलमपुर। और जोई बांध कहाँ पर है? पाली। तो इनको दोनों को जोड़ करके कौन से को? माही और जाखम। अब आइए, माही का उद्गम स्थल कौन सा आ गया? महन झील। खांडू बांसवाड़ा में क्या करती है? प्रवेश। और बाद में प्रतापगढ़ का नहीं आएगा इसमें, प्रतापगढ़ के किनारे पे टच होती है ये, और लेकिन वहां पर 56 का क्या है? मैदान। प्रतापगढ़ जिला इसमें आता नहीं है, उसके बाउंड्री पर क्या होती है? टच। समझ गए क्या? और बेणेश्वर आ गया। बेणेश्वर क्या है? डूंगरपुर। सोम माई जाखम का क्या है? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम बाद में खंबात की खाड़ी में क्या हो गई? गिर गई। ये लो अगली बात, 56 का मैदान आ गया। सोम माई जाखम का त्रिवेणी क्या है? संगम। तो सोम का उद्गम स्थल कौन सा है? बिछा मेड़ा। और जाखम का कौन सा? छोटी शादी। ये लो हो गया, कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगली बात, अब आया जल जीवन मिशन। कौन सा? जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2020। और हर घर में क्या होगा? नल। हर घर में क्या होगा? जल। प्रत्येक व्यक्ति को कितना लीटर दिया जाएगा? 55। और मार्च 2024 तक राजस्थान में 1.7 करोड़ कनेक्शन होने चाहिए थे, जो हुए कितने हैं? 57.48 लाख। जो 53% कनेक्शन हुए हैं। इसलिए हमारी कौन सी रैंकिंग है? 32वीं। कौन सी रैंकिंग है? 32वीं। तो ये जल जीवन मिशन की पूरी रिपोर्ट है। आ गया। उस साइड में जल जीवन मिशन योजना बता दी, इस साइड में उसकी क्या बता दी? रिपोर्ट। खुशबू शर्मा और उषा कंवर। खुशबू शर्मा और कौन सा? ये कुछ पुरस्कार हैं। तो खुशबू शर्मा को भारत विभूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा? भारत विभूषण पुरस्कार दिया गया कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए। कृषि क्षेत्र में नवाचार। और दूसरा उषा कंवर को दिया गया अहिंसा समरसता अवार्ड। अहिंसा सांकड़ा जैसलमेर की है। 17वीं राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग। कौन सी? किक बॉक्सिंग 17वीं, ये देहरादून में हुई है। 2024 में हुई। 12 पदक हमने जीते। कितने जीते? 12। स्वर्ण पदक महिला में कौन लेके आया? सोनू मेनारिया। और स्वर्ण पुरुष में कौन लेके आया? बुशरा खान। उल्टा लिख दिया, दिख रहा है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। पुरुष उधर आ गया, उधर वो महिला आ गई। देखिएगा, ऑल इंडिया पुरुष रेसलिंग क्लस्टर कौन सा? उसमें कौन आया है? लखनऊ में हुई। ये बेसिकली संजू उपाध्याय और कौन सा है? मनीष चाहर। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो कौन सा आपको ध्यान दें, ये जो खेल वाले पुरस्कार है ना, ये खेल वाले टॉपिक गलत होता है। क्यों गलत होता है? कि छोटी राजस्थान का खेल दे रखा है, तो बड़ी चीज तो पूछते नहीं, छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो इन पे थोड़ा सा मैंने जितना दिया उसको थोड़ा दोहराओगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगला, परख नई शिक्षा नीति के तहत बनाया गया पालक आकलन केंद्र है। बालक आकलन आपको तो नई शिक्षा नीति में आया। परख कौन सा? परख जो पहले रीट में भी पूछ चुके कि परख क्या है। तो परख बालकों का असेसमेंट सेंटर है। बालकों का असेसमेंट। अब ये एनसीईआरटी द्वारा परख की परीक्षा आयोजित करवा दी। परीक्षा क्या करवा दी? आयोजित। उसमें 3 से 6 के विद्यार्थियों की हिंदी, गणित और पर्यावरण का, और 9 के विद्यार्थियों का कौन सा? हिंदी, गणित, विज्ञान और एसएसटी का। ये पेपर करवाया। तो परख बालकों का असेसमेंट सेंटर है। परख क्या है? अब आइए, सुलमपुर एसजीएफ क्या है? एसजीएफ है सुलमपुर और घाटोल गोल्ड फील्ड है। गोल्ड फील्ड, यहाँ पे सोना मिला है। क्या मिला है? सोना। 25 टन सोने का क्या है? अनुमान। 25 टन होने में फिल्म नहीं है कि केजीएफ है? अरे केजीएफ फिल्म है ना, वैसे ही नाम दिया इसको एसजीएफ। अब समझ गए होंगे। केजीएफ की तरह कौन सा नाम दिया है? एसजीएफ। हम सारी फिल्म देखता हूं तो सारी एक दिन में सब है। दिन में रात में रोजाना का काम है मेरा, रोजाना का 2 फिल्म तो पक्की है। और 7-8 दिन से तो बाहर कोशिश नहीं छोड़ी। आ गया है एसजीएफ। कौन सा? एसजीएफ सुलमपुर घाटोल। वो कब आ गया केजीएफ वाला? तो सुलमपुर और घाटोल में ही तुम्हारा वो है आनंदपुर भूकिया। बांसवाड़ा में आनंदपुर भूकिया नहीं है क्या? तो वहां पर आपका सोना मिलता है। तो वो बेल्ट है जहां पर ये सोने का अनुमान है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड अब की बार के बजट में भी घोषित किया था ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। तो पहले से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोटकासिम में, कहां पर है? कोटकासिम। और अब कहां पर बनेगा? रानपुर। रानपुर कहां पर है? कोटा। रानपुर कहां पर है? कोटा। समझ गए? आगे आइए, अभी नहीं अभियान, अभी नहीं तो बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से बनाया गया। बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया? अभी नहीं। कौन सा? अभी नहीं। थीम है, इसकी थीम कौन सी है? पहले सपने साकार फिर शादी पर विचार। आ गया। और इससे पहले हमने जैसे शुरू किया था, ये कौन सा ये टॉपिक शुरू किया था, तब पहले ही बताया था हरविलास शारदा। कौन सा? तो उस समय सारी की सारी डिटेल आपको बताई थी, तो वो चीज ध्यान में रखें। राजस्थान के 2 क्षेत्रीय बैंकों का क्या हो गया? विलय। क्या हो गया? विलय। मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, पहले सेकंड ग्रेड में आ गया। हमारे राजस्थान का एकमात्र बैंक कौन सा था? राजस्थान बैंक। कौन सा? राजस्थान बैंक गोविंद राम सेक्सरिया ने 1942 में बनाया था, और उसका मुख्यालय कहां पर था? उदयपुर। ये पहला बैंक था। 2010 में उस बैंक का विलय आईसीआईसीआई में हो गया। किस में हो गया? तो आपके 2010 में सेकंड ग्रेड हुई, उसमें पूछ लिया कि उसका विलय किस में हुआ? आईसीआईसीआई। उसी प्रकार से राजस्थान में ग्रामीण बैंक चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ग्रामीण। उन दोनों बैंकों को मिला करके, दोनों बैंकों को मिला दिया बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, और अब इसका नाम हो गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। और ओवरऑल इसको डील कौन करेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। ये लो आगे आ देखिए, अपार। कौन सा? अपार। अपार क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। समझ गए? मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं तक के, उनका क्या है? एज ए अपना आधार कार्ड टाइप है। कौन सा? आधार कार्ड। आधार कार्ड 1 नेशन 1 स्टूडेंट 12 अंकों का यूनिक आईडी है। समझ गए? जिसमें 1 से 12 तक के 1.70 करोड़ बच्चों का शैक्षणिक ब्यौरा रहेगा कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। और उद्देश्य इसका ड्रॉप आउट बच्चों का, भाई बीच में कौन छोड़ के गया, कौन छोड़ के नहीं गया, तो कार्ड से क्या पूरा का पूरा पता चलेगा। तो ये आपका कौन सा? अपार। कौन सा? अपार आईडी। कौन सी? अपार। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। समझ गए? संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? नई दिल्ली। वो पुरस्कार देती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। कौन सा? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन था? शहनाई वादक। कौन सा? शहनाई वादक। तो वो दिया किसको गया? प्रियदर्शनी मिश्रा को। प्रियदर्शनी मिश्रा को। युवा रंगकर्मी है, नाटककार है। क्या है? नाटककार। और उसका नाटक है उसका प्रेमी। उसका प्रेमी नाटक का नाम है। समझ गए? उसको दिया गया है। महिपाल लोमरोर। महिपाल। तो आपको बता रहे, स्टेट की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता होती है क्रिकेट में, कौन सी? रणजी। कौन सी? रणजी। तो रणजी ट्रॉफी में लोमरोर ने नाबाद 300 रन बनाए हैं। तो क्रिकेट में इसका नाम है। किसमें? क्रिकेट। कोई चर्चा में पूछ लेता है भाई लोमरोर का स्थान संबंध किससे है? समझ गए? महिपाल लोमरोर। आगे देखिए, अब आइए पर्यटन पुरस्कार। कौन सा? पर्यटन में इन दिनों पुरस्कार मिले हैं। पर्यटन को देखिएगा, ध्यान दे क्या है। फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का 2 पुरस्कार मिले। मतलब राजस्थान सरकार को कितने पुरस्कार मिले? 2। एक कौन सा? फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, डेस्टिनेशन इन इंडिया। और दूसरा कौन सा? फेवरेट इंडिया स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स। समझ गए? और बाद में इसको उदयपुर को मिला फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। फेवरेट लीजर पर्टिकुलर किसको मिला है? उदयपुर को भी। किसको? उदयपुर। तो राजस्थान सरकार को 2 मिले हैं, और उदयपुर को क्या मिला है? 1। अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में देखिए, ये पैरा निशानेबाजी, पैरा निशानेबाजी, पैरा ओलंपिक में 3 व्यक्तिगत पदक प्राप्त करने वाले देश की पहली क्या है? महिला खिलाड़ी। पहली क्या है? पिछली बार टोक्यो में कितने जीते? 2। एक कौन सा? स्वर्ण। एक कौन सा? कांस्य। और अब की बार कौन सा? स्वर्ण। समझ गए? और इसको अभी सी अवार्ड मिला। कौन सा? सी। और अभी हाल ही में एक बड़ा अवार्ड मिला, हार्पर्स बाजार स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। हार्पर्स बाजार स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये और मिला है। तो सब चीजें ध्यान रखें। तो ये कौन है? अवनी लेखरा। कौन सा? अवनी लेखरा से अगर पुरुष की बात करें, पैरा ओलंपिक में पुरुष में सबसे ज्यादा पदक लाने वाला कौन है? विजेंद्र झाझड़िया। कौन सा? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया। उसको 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। कितने मिले हैं? 2। तो ये सब चीज आ गई। 24वीं राष्ट्रीय 24वीं राष्ट्रीय
पेरा तैराकी, कौन सी पेरा तैराकी चैंपियनशिप कहां पर हुई है? पणजी। पणजी कहां पर है? गोवा। उसमें राजस्थान ने 63 पदक जीते हैं। कहां पर जीते हैं? 63। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कहां पर हुई है? दिल्ली। उसमें मनिनी कौशिक ने जयपुर की शूटिंग खिलाड़ी है, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण और कौन सा? रजत। स्वर्ण और कौन सा? अब पिछली बार जैसे मनिनी कौशिक का कॉलेज लेक्चर में आ गया था, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बात स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चनों में काफी दम होता है। आगे अगला है 109 क्वेश्चन रखे, कौन सा? ये लो। हाँ, इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रोक, कौन सा? आर्ट। आपको पता है राजस्थान ललित कला अकादमी होती है, कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी का जो मुख्य पत्रिका उसका नाम क्या? आकृति। क्या नाम है? आकृति। तो ललित कला अकादमी जो चित्रकार वगैरह हैं, कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन करती है। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, जिस प्रोग्राम का नाम था इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रोक। कौन सा? आर्ट रोक। कहां पर किया? टोंक में। उसमें कला रत्न पुरस्कार सुनीश मारू को दिया गया और युवा कला रत्न पुरस्कार दीपक साल्वे को दिया गया। दीपक साल्वे। तो ये कौन सी अकादमी होगी? ललित कला अकादमी। ललित कला कहां पर है? जयपुर। प्रोग्राम कहां पर किया? टोंक में। और इनमें 2 पुरस्कार दिए, कला रत्न पुरस्कार और कौन सा? युवा कला रत्न। कौन सा? युवा कला रत्न। आगे आइए, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है मेरे हिसाब से। अभी राजस्थान सरकार ने 1 वर्ष के उपलक्ष्य में पहले ही घोषणा कर दी, पंच गौरव कार्यक्रम चलाया। कौन सा? पंच गौरव। पंच गौरव। प्रत्येक जिले में पंच गौरव कार्यक्रम चलेगा। कौन से में? पंच गौरव। पंच गौरव में एक एक तो उस जिले की उपज होगी जो मुख्य है, सुनना, एक उसकी वनस्पतिक प्रजाति होगी, समझ गए, एक उसका उत्पाद होगा, एक उसका पर्यटन स्थल होगा और एक उसमें खेल होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया है सवाईमाधोपुर का। किसका? सवाईमाधोपुर। ऐसे सारे का अलग हो गया है। अब पुरानी वाली चीजें रटते हो तो वो गलत करते हो, नई चीजों पे आ जाओ। अब जैसे सवाईमाधोपुर का उत्पाद तो कौन सा हो गया? उपज तो कौन सी हो गई? अमरूद। और मार्बल मूर्तिकला क्या हो गया? उत्पाद वहां पर। नीम क्या हो गई? प्रजाति। फुटबॉल क्या हो गया? खेल। और रणथंबोर क्या हो गया? पर्यटन। ऐसे 5 चीजों पर बल देंगे प्रत्येक जिले में। किसमें? जिले में। अब प्रत्येक जिले में तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है 5 चीजों में कौन कौन सी चीजों पर बल दिया गया है। बोलो, क्लियर है क्या? जिले की छोड़ करके बेसिकली। अब आओ जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस, समझिए। तो जनजाति गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को है। कब है? 15 नवंबर। आपका पिछली बार 3rd ग्रेड हुई थी तब पूछ लिया था, उस समय 15 नवंबर को उस समय घोषित हुआ था। तो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना तो चला रहा है केंद्र सरकार जनजातियों के लिए। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना केंद्र सरकार। इसके तहत गांवों का, राजस्थान के गांवों का कितने का चयन किया गया? 6019। और राजस्थान का गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना बजट में भी घोषित हुई थी। किसमें घोषित हुई थी? बजट। इसकी शुरुआत बांसवाड़ा से हुई है, वही TSP क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास। तो दोनों योजनाएं हो गई है, किसकी? केंद्र की और किसकी? राज्य की। केंद्र की और कौन सी? राज्य। केंद्र के दोनों। जनजाति गौरव दिवस कब आता है? 15 नवंबर। और जनजाति गौरव दिवस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जनजाति हमारे सिलेबस में है। और दूसरी बात है, इंडिया का पुरस्कार हो गया धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। धरती आबा किसके लिए? आदिवासियों के लिए। किसके लिए? आदिवासी। उसमें हमने कितने गांव चयन किए हैं? 6000। और फिर आपका कौन सा हो गया? गोविंद गुरु जनजाति योजना। बोलो, क्लियर है क्या? तो ये टोटल आपकी बात आएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा 21 लाख पशुओं का निःशुल्क क्या कराएंगे? बीमा। पशुओं को 2 भागों में बांट दिया, बड़ा पशु और कौन सा? छोटा। बड़े पशु को 40,000 रुपये मरने पर देंगे और छोटे पशु को कितना? 10,000। कितना? 10,000। योजना का संचालन कौन करेगा? राज्य बीमा एवं प्रावधानिक निधि बीमा। बोलो, क्लियर है? ये आपका पूरी क्लियरफाई कर दी, बीमा विभाग करेगा। द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल ला रहे हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए। धर्मांतरण और किसको रोकने के लिए? लव जिहाद। किसको? लव जिहाद। ये आपकी बात हो गई। अब आइए आगे। अब सारी योजनाएं देखो, सारी चीजें, योजना वगैरह सब डाल दी। मैंने कहा 100 तो पहले वाले क्वेश्चन, फिर उनकी समीक्षा, फिर आपके लगभग 100 और दिए थे, क्योंकि 36 तो वही दिए, इसके अलावा फैक्ट और दिए, तो लगभग 100, फिर उनकी समीक्षा, और फिर ये
100 की जगह कितने हैं, 100 में कई डाल दिए, तो ये कम से कम ये तो हजारों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। किस चीज के? केवल करंट। तो पूरा का पूरा छांट के दे दिया तुम्हें दिसंबर, पूरा जनवरी से। आगे आइए, अब आया मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मैंने बार बार आपको बताया केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजना को ये आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो, पहले केंद्र सरकार में मोदी जी ने 2015 में चलाई सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना वो किसके लिए थी? 0 से 10 तक की बच्चियों के लिए। 0 से भाई 10 वर्ष तक की बच्चियों के लिए आप खाता बैंक में खुलाते हो तो आपको सरकार ब्याज क्या देगी? ज्यादा। ये बात थी। पोस्ट ऑफिस की क्या थी? योजना। बोलो क्लियर है क्या? और अधिकतम 2 कन्याओं का खाता खुला सकते हैं परिवार में। अब इन्होंने क्या किया कि हम उसके खाते में 30,000 रुपया जमा करवाएंगे। 30,000 रुपया हम करवाएंगे उसके खाते में। तो उसी योजना का आगे बढ़ा दिया। आगे क्या? 30,000 खाते में जमा कराएंगे। जो वो 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसमें से 50% पैसा, 10वीं में आएगी तो उसको 50% पैसा मिलेगा। 21 वर्ष की आयु पर उसको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और माता पिता को, बीच में माता पिता की कोई दुर्घटना होगी तो 2 लाख रुपए का क्या मिलेगा? बीमा। ये कौन सा? सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जोड़ दिया। चीजों को समझना है तब जाके होगा। अब आइए, श्रमिक टेंडर, स्ट्रीट श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है, लोक कलाकार है। अब सुन लो, ये भी वही है। इधर केंद्र में पीएम श्री मानधन योजना, पीएम श्री, और इन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, दोनों एक ही। मैं जो बता रहा हूं वो समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को इन्होंने आगे कर रहे हैं। तो एक तरफ केंद्र और एक तरफ कौन सा राज्य है। अब ये आप वैसे ही आपको बोल दिया कि जो लड़का बोलता है कि भारत अलग है, राज्य अलग है, तो वो तो वैसे ही मर गया। कहानी खत्म हो जाएगी इनकी। थोड़े दिन रुक जाओ, कहानी खत्म है इनकी। अब मैंने क्या बोला? वो पहला भी कौन सा? सुकन्या समृद्धि नहीं पढ़ोगे तो बालिका समृद्धि नहीं होगी। सुकन्या समृद्धि नहीं पढ़ोगे तो बालिका समृद्धि नहीं होगी। ये मानधन नहीं पढ़ोगे तो ये अगली नहीं होगी। आगे, तो पीएम श्रमयोगी मानधन योजना थी। किसके लिए थी? दोनों का उद्देश्य वही, श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है और लोक कलाकार है। समझ गए? अब ये था 18 से 40 वर्ष का 40 वर्ष का 18 से 40 वर्ष का युवा है, वो 100 रुपया महीने का जमा कराएगा 40 वर्ष तक। कितना तक? 40। और बाद में 60 वर्ष के बाद उसको 3,000 रुपये की क्या मिलेगी? पेंशन। बोलो क्लियर है? और तो 40 तक का तो यह हो गया। अब इन्होंने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? विश्वकर्मा ये कहता है 41 से 45 वर्ष तक का, 41 से, और यह 41 से 45 वर्ष तक का 60 वर्ष तक ये भी 100 रुपया क्या कराएगा? जमा। तो इसको हम भी कितना देंगे? 3,000 रुपये। तो वो 41 से आगे वालों का दे दिया जिसे कोई सा छूटे नहीं। अरे इन तो 18 से कितना कर दिया? 40। और उन्होंने कितना कर दिया? 41 से 60। ये लो, ये टोटल आपकी बात आएगी। अब आइए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आया 26 नवंबर को। कब आता है? 26। पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। एक तो गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा? गोपाल रत्न पुरस्कार प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन समिति को दिया गया, जो किसका है? भीलवाड़ा डेयरी की। कौन सा? भीलवाड़ा। एक बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड दिया गया है, वो राजेंद्र कुमार और कौन सा? वीरेंद्र सैनी। ये हनुमानगढ़ डेयरी को दिया गया है। किसको? हनुमानगढ़ डेयरी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये दोनों आपके इसके पुरस्कार है। अब आइए एफसीआई समझ गए? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार, जिसको बोलते हैं साइलो। क्या बोलते हैं? साइलो। यानी परंपरागत रूप से हमारे, सुन लो, हमारे लोग जो हमारी बुढ़ी माँ थी, दादी तो नहीं थी क्या, वो पहले आपको बता, कोठरी में क्या करती थी? अनाज रखती थी। तो उस टाइप का बढ़ा रहे हैं स्टोरेज, जिसे किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा। समझे? साइलो। ये पहला कहां पर बन रहा है? अलवर। कहां पर बन रहा है? अलवर। और बाद में अलवर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बीकानेर और कौन सा? धौलपुर। 6 साइलो बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 6। ये टोटल आपकी बात आ गई। आगे देखिए, चाहिए? क्या हुआ? रह गया? तू तो नीचे कर। सही है, सही है। चलो। देश का पहला ऊंट बचाओ। कौन सा? ऊंट बचाओ अनुसंधान केंद्र बनाया गया। देश का पहला। कौन सा? देश का कहां पर? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में ऊंट बचाओ का। समझे? किसके द्वारा? वेदांता समूह की कंपनी है। कौन सी?
वेदांता समूह की कंपनी कौन सी होगी? टेको। कौन सी? टेको। तो टेको कंपनी। अब वेदांता समूह पे आ जाइए। वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल के नाम से ही तो आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय कहां पर है? चौंप। कहां पर है? चौंप। और वेदांता समूह के द्वारा आपका कौन सा नंद घर, कौन सा आनंद घर, 25,000 आंगनबाड़ियों को इन्होंने नंद घर, समझ गए। और बाद में आपका वेदांता समूह के द्वारा 25,000 स्कूलों में शौचालय, मर्यादा कार्यक्रम, कौन सा? मर्यादा। फिर वेदांता समूह के द्वारा ही आपका महिलाओं को सशक्त करने के लिए सखी कार्यक्रम, कौन सा? सखी। फिर वेदांता समूह के द्वारा ही ये कौन सा? ऊंट बचाओ केंद्र। कहां पर है? जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर। वेदांत। और अभी आपका कौन सा ये इन्वेस्टमेंट मीट हुई तो सबसे ज्यादा जो CSR में पैसे दान कर रहा है वो भी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? वेदांता समूह। कौन कर रहा है? वेदांता समूह। और वेदांता समूह का कौन है? अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल को पिछली बार राजस्थान रत्न का पुरस्कार दे चुके हैं। और वेदांता समूह की हमारे कंपनी कौन सी होगी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये सारी चीज होगी। आ गया अगली बात, उत्तर भारत का पहला वन्य जीव फोरेंसिक DNA यूनिट कहां पर है? जयपुर। जयपुर में बन रहा फोरेंसिक DNA, मतलब वन्य जीवों का भी फोरेंसिक, क्योंकि जो शिकार करते हैं DNA वगैरह जांच, तो वह भाई अवैध व्यक्ति को ना वो पकड़ सके, कोई को भी क्या कर सके? पकड़ सके। अब आओ, बहुत सी योजना है जो अशोक गहलोत की पिछली सरकार की योजना थी, उनको मिलाकर क्या बना दिया? उनको मिलाकर इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना थी, एक कौन सी थी? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना। उन दोनों को मिलाकर बना दिया मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल, मतलब वही योजनाओं को आपका मिक्स करके बना दिया। ये कौन सी होगी? नारी शक्ति, जिसमें 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है भी कौन सी किस्में मिक्स हो गई, समझ गए क्या? अगला आइए, इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान और शक्ति प्रोत्साहन योजना और महिला शक्ति केंद्र, इनको मिलाकर बना दिया पन्ना धाय सुरक्षा सम्मान। कौन से बना दिया? पन्ना धाय। और तीसरा है नई किरण योजना। कौन सी? नई। ये उच्च शिक्षा विभाग में, कौन से में? उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन में। कौन से में? हायर एजुकेशन में नशे को रोकने के लिए। किसके लिए? नशे को रोकने के लिए। आपको बताया था पहले, उस हायर एजुकेशन के लिए कौन सा? PM उषा। PM उषा पहले बता दिया था। ये लो, अब आया राजस्थान रिवाइवल टास्क फोर्स बनी है। कौन सी? रिवाइवल टास्क फोर्स। जैसे देश में नीति आयोग है ना, उसी प्रकार से रिवाइवल टास्क फोर्स है। एक तो बनी है नीति आयोग, एक बनी रीति आयोग। कौन सा? रीति। उसका नाम रखा है रीति का, ये रिवाइवल टास्क फोर्स रखा है। कौन सा? रिवाइवल टास्क फोर्स। इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री। बैठक कम से कम कितनी बार होगी? एक बार। अवधि 2024 से कितनी रखी है? 28। और प्रशासनिक विभाग कौन सा है? वित्त विभाग। ये आपका, मैंने बोला देश में कौन सा आयोग है? नीति आयोग। कौन सा? वैसा ही कौन सा बनेगा? रीति आयोग। कौन सा? रीति। लेकिन उसका नाम ये रखा है इन्होंने, समझ गए? अगला ऊपर, अब देखिए आदि सेवा सम्मान। कौन सा? आदि सेवा सम्मान 2024 आदिवासियों के ऊपर है। जगदीश प्रसाद जोशी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किस चीज के? राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद। राजस्थान है, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद कहां पर है? उदयपुर। किसने बनाई? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल है तेजावत ने 1936 में बनाई थी राजस्थान आदिवासी कल्याण परिषद, समझ गए? उस मोतीलाल तेजावत वाली आदिवासी कल्याण परिषद का जो उपाध्यक्ष है ना, वो कौन है? जगदीश कौन सा? शर्मा। उसको आदि सेवा सम्मान दिया गया, समझ गए? तो ये टोटल आपकी बात है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अभी अभी बताया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अभी बताया किसका है? वेदांता का। किसका? किस चीज का उत्खनन करता है? नंबर वन कौन सा? बोलो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसका उत्खनन करता है? नंबर 1 शीशा जस्ता। नंबर 2 आपका कौन सा? चांदी। नंबर 2 कैल्साइट। कौन सा? कैल्साइट। इनका उत्खनन करता है। और कहां पर है? देबारी। कहां पर है? देबारी। तो ये आपका हिंदुस्तान, इसने अपनी ब्रांड एम्बेसडर सूफिया सूफी को बनाया। सूफिया सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, धावा कह दो। आ गया अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान। कौन सा? कहां गया? ये रहा अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान 2024 का भगवती सिंह बारट को दिया गया। विधि के ऊपर आई है। विधि का मतलब विधि दिवस कब बनाते? 26 नवंबर। कब बनाते? 26 नवंबर। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में संविधान दिवस कब किया गया? 2015। 2000 है तो संविधान दिवस हो गया।
अब विधि के ऊपर हमने कौन सा विधि सम्मान देते हैं, तो भगवती सिंह बारठ को दिया गया, जो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के द्वारा। शिल्पकार विनोद गोस्वामी है, कौन सा, इन्होंने मतलब जो उच्चतम न्यायालय में अभी न्याय की मूर्ति थी, वो अपन पहले देखते थे तराजू लिए होती थी और आंख पर क्या होती थी, पट्टी, उसको अभी बदल दिया है। वो हमारे जयपुर का ही शिल्पकार है, कौन है, विनोद गोस्वामी, उसने बनाया। अरे अपन फिल्मों में नहीं देखते क्या न्याय की, तो तराजू तो बदल दिया, तराजू है ना, तराजू की जगह तो किताब लिया है, कौन सी, संविधान की, और वो अपना पहले गाउन पहन रखा था, उसकी जगह साड़ी पहना दी, कौन सी, साड़ी, और एक आंख पर पट्टी क्या कर दी, हटा दी। ये तीनों चीजें नहीं आई है। अगली देखिए, राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, वेटलिफ्टिंग ये आपका बेसिकली आपका नगरोटा हिमाचल में हुई है। इसमें हरचरण सिंह ने 2 पदक जीते हैं, कितने, 2 चरण, 109 kg में कितने पदक जीते हैं, 2, कितने, 2, हरचरण सिंह ने, समझ गए। अब आइए आरटी संग्रहालय, अब वो देखो क्वेश्चन को जोड़ दे जाओ। अभी अभी अपने पहला क्वेश्चन क्या बोला, अरुणा राय, कौन सा, अरुणा राय की पुस्तक बताई थी, तो अरुणा राय का परिचय मैंने बताया था कि अरुणा राय ने सूचना के अधिकार की क्या थी, जनक। तो अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन कहां पर किया था, ब्यावर में, कहां पर है, ब्यावर, इसलिए ब्यावर में आपका आरटीआई संग्रहालय बनाया गया है। ब्यावर में क्या बनाया गया है, आरटीआई संग्रहालय जुड़ेगा। अब सुनो, ब्यावर, अरुणा राय द्वारा ब्यावर में आंदोलन किया था 96 में, कब किया गया था, 96। राज्य में कानून कब बना, 2000 में। आरटी एक्ट देश में कब बना, 2005 में। आरटी ऑनलाइन कब हुआ, 2012। सूचना पोर्टल कब आया, 2019। ये सारी बात है, सारा सूचना के अधिकार। इससे पहले हमने सूचना के अधिकार के अध्यक्ष कौन है वो सारा आपको बता ही दिया, सारी चीज आ गई। अब आओ मूंगफली, कौन सा, मूंगफली गरीबों का क्या है, बादाम। और पहला नंबर किसका है, गुजरात का, गुजरात का कौन सा हो गया, राजकोट, कौन सा। सेकंड नंबर किसका है, राजस्थान, राजस्थान का कौन सा, बीकानेर, बीकानेर का कौन सा, लूणकरणसर, जो राजस्थान का क्या है, राजकोट। इसके अलावा डूंगरपुर, नोखा, बाजू आदि में मूंगफली होती है। और फसल कौन सी होगी, खरीफ। इंडिया, राजस्थान सारा आ गया। ये हमने क्यों दिया कि पेपर में आया कि अब की बार मूंगफली में हमारा पहला नंबर हो सकता है, समझ गए। तो ये आपका इसलिए आया। दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान, कौन सा, कृत्रिम गर्भाधान। अब बोलो, गोडाउन का पहले भी आया था, गोडाउन का पहले आया, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जोड़ दो। अब पहला नंबर बोलो, गोडाउन क्या है, हमारा राज्य पक्षी, चिड़िया तूकदार, आपका शर्मिला पक्षी, रेड इंडियन बस्टर्ड, समझे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो सब आ गया। तो रामदेव राम में ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया गया है, जिनका नाम रखा सुधा टोनी। सुधा तो किसका नाम है, मेल का, और टोनी किसका नाम है, फीमेल का। टोनी किसका नाम है, फीमेल का। रामदेव राम कहाँ पर हो गया, जैसलमेर, जैसलमेर में राष्ट्रीय गोडावण अनुसंधान संस्थान है। गोडावण अभ्यारण्य है, गोडावण क्या है, अभ्यारण्य। अब आइए वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है क्या, सीमावर्ती, बोलो सीमावर्ती क्षेत्र कौन सा गया, 1040 किलोमीटर हमारी रेड क्लिफ रेखा है, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा है, जिसमें पहला नंबर कौन सा आ रहा है, बोलो गंगानगर। गंगानगर के हिंदूमल कोर्ट से चली, बाद में आपका अनूपगढ़ को आजकल शामिल करते हो, और तीसरा बाद में कौन सा, बीकानेर, बीकानेर के बाद कौन सा, बीकानेर के बाद बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद कौन सा, बाड़मेर, बाड़मेर का कौन सा, सागढ़, सागढ़ में अंतिम है। अब हम उसमें कहते हैं बाड़मेर तो अंतिम सीमा हो गई, कौन सी, अंतिम। बाद में जैसलमेर सर्वाधिक सीमा हो गई, सर्वाधिक सीमा, और बीकानेर क्या होगी, कम सीमा, और गंगानगर सबसे नजदीक सीमा। यह क्वेश्चन पूछता है। अब तुम सोचते हो ना कि इतनी किलोमीटर इतनी किलो, कोई नहीं पूछता, आज तक 25 साल में नहीं पूछा, ये बता रहा आ गया। तो यह हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में पहले से एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा, कौन सा, राष्ट्रीय सीमावर्ती योजना, कौन सी, राष्ट्रीय सीमावर्ती योजना, वो 4 जिलों में चल रहा था। अब उसी प्रकार का वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम चला है, जो बॉर्डर के जो गांव हैं वो बिल्कुल सीमा से क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं, उनका विकास नहीं हुआ, उनके विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम है, वाइब्रेट विलेज। ये लो छोड़ो, अब अगली बात बोलो, गोवर्धन योजना, कौन सा, गोवर्धन योजना। मैंने कहा गोवर्धन योजना कौन सा, गोबर के लिए चलाएगी, और पहले बजट में भी आई थी, अभी भीलवाड़ा से शुरू की गई है। शौर्य कॉरिडोर कहां पर चल बनाया गया है, नाडोल। शौर्य कॉरिडोर कहां पर बनाया गया है, नाडोल। नाडोल के बारे में एक बार बात कर लें, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में गुर्जर प्रतिहार है, कौन सा, गुर्जर। गुर्जर प्रतिहार में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का कौन था, बोलो, रोहिलदी, रोहिलदी हरिश्चंद्र, रोहिलदी
रोहिल नदी हरिश्चंद्र की शादी किससे हुई? भद्रा से। भद्रा और रोहिल नदी के संतान कौन हुई? 4। 4 में कौन था? रज्जिल। रज्जिल का बेटा पोता कौन था? नागभट्ट। कौन था? रज्जिल। और रज्जिल के भाइयों ने तो कहां पर स्थापित किया? मंडोर। कहां पर है? मंडोर। तो अब बोलो गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कौन सा था? रज्जिल। मूल पुरुष कौन सा था? रोहिल नदी। कौन था? रोहिल नदी। और रज्जिल के भाइयों ने क्या बसाया? मंडोर। तो मंडोर हो गया मूल स्थान। बाद में रज्जिल का पोता कौन है? नागभट्ट। नागभट्ट ने सबसे पहले राजधानी कहां पर बनाई? मेड़ता। मेड़ता के बाद वो कहां पर गया? भीनमाल। भीनमाल के बाद कहां पर गया? जालोर। जालोर में कौन सा दुर्ग बनाया? जालोर दुर्ग। कौन सा? जालोर दुर्ग। ये सब बनाया उसने। और ये तो आपका गुर्जर प्रतिहार हो गया। तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, मूल स्थान, ये सब आ गया। अब चौहान पे आइए, मैं भूल गया। वासुदेव। अब सुन लो, गुर्जर प्रतिहारों की इतनी भी कहानी पढ़ते हो ना तो 2 क्यों सुना रहे? कितनी कर लो, तुम क्या है उसकी उस पीड़ा में घुस जाते हो कि क्या वो तौरी खीर फलाना, कौन पूछता है? आगे, वासुदेव चौहान ने आपका कौन सा चौहान वंश की स्थापना करी? कौन सी? चौहान वंश की स्थापना किसने करी? वासुदेव चौहान। उसी वासुदेव चौहान ने कहां पर करी? सांबर, सपादलक, साकमरी। समझ गए? उसी का एक वंश था लक्ष्मण चौहान। कौन सा? वो कहां पर चला गया? नाडोल। कहां पर चला गया? नाडोल। तो पश्चिमी राजस्थान में या सबसे पुराना शहर अजमेर को पहले अजमेर नहीं, पहले कौन सा बसा था? नाडोल। किसने बसाया था? लक्ष्मण चौहान। और लक्ष्मण चौहान के वंशज सोनाग्रा चौहान कहलाए। कहां पर है? नाडोल। नाडोल के बाद नाडोल उसी कड़ी में लक्ष्मण चौहान के कौन आया? कृतिपाल चौहान। कृतिपाल चौहान वहां का। नाडोल का क्या हो गया लास्ट? वो कहां पर चला गया? जालोर। कहां पर है? जालोर। जालोर में सबसे पहले कौन आया? कृतिपाल। कौन आया? लास्ट कौन था? कानरदेव। कौन था? कानरदेव। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट उसी का है, सोनाग्रा चौहानों का। वहां पर शौर्य मिला। अब बताऊं याद क्यों? पहला राजा, दूसरा राजा, कुछ पता है नहीं। क्रोकोडाइल पार्क। कौन सा? क्रोकोडाइल पार्क कहां पर है? देवली। क्रोकोडाइल पार्क कहां पर है? देवली। देवली कहां पर है? कोटा। समझ गए? तो क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया। अरे देवली बूंदी नहीं है, वो छोड़ दे, दिमाग मत लगा। तू सोचता है उससे आगे चलता हूं। कोई सोचता है ना ऐसे मन में सोचता, उससे पहले बता देता हूं कि ये सोच रहा है। समझ गए? वो देवली क्षेत्र दूसरा है। आगे अब है क्रोकोडाइल। कहां पर है? बोलो। कोटा में। कहां पर है? कोटा। अब मैंने क्या बोला? क्रोकोडाइल कौन सा गया? मगरमच्छ। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा? रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर हो गया। और प्रदेश की 23 जिलों को सुरक्षित किया गया। क्या किया गया? सुरक्षित। आपको बताया उस समय झील संरक्षण परियोजना, कौन सी झील संरक्षण परियोजना में 6 जिले जोड़ी गई थी उस समय। तब आपका आरएस में सब में क्वेश्चन आया था, तो ये 23 जिले हैं। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछली बार आरएस में वेटलैंड क्षेत्र पूछे थे 44, वो का वो क्वेश्चन है इस टाइप का। 23 आ गया। 23 जिले हैं, समझे? उसमें पहली झील कौन सी आ रही है? सिलिसेट। और राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया 2024 का। राष्ट्रीय पोषण माह कब है? 2024 का। इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? ये चौथी। कौन सी? चौथी। और महाराष्ट्र पहला, बिहार दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा। प्रदेश की इक्रूज शुरुआत कौन सा? इक्रूज। इक्रूज की शुरुआत आपकी हुई है आना सागर झील। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर। इक्रूज समझ गए? क्रूज चलाया जा रहा है कौन सी झील में? आना सागर। आना सागर झील किसने बनाई? अन्ना जी ने। अन्ना जी कौन है? अर्णोराज। और अर्णोराज के द्वारा ही वराह मंदिर। वराह मंदिर कहां पर है? पुष्कर। वराह मंदिर कहां पर है? पुष्कर। वो चीज आपकी आ गई। अगली बात है जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होगा। वो कहां पर? थोलाई। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर? लांगड़ी आवास। कौन सा? लांगड़ी आवास। आईआईटी जोधपुर ने 2 नए काम किए हैं। हाँ, क्रूज बोट घूमने वाला। अब आया आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर इंडिया एआई प्लस मेटा ने मिलकर जनरेटिव एआई सर्जन केंद्र बनाया है। जनरेटिव एआई सर्जन केंद्र कहां पर? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में। ये ऐसा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ है। सबसे पहले एआई आई थी तो हमारे यहाँ पे पहला एआई रिसर्च सेंटर झुंझुनू सैनिक स्कूल में लगा था। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया था ऐसे क्वेश्चन। आगे जीएसटी काउंसिल की अभी 55वीं बैठक हुई है। कौन सी? 55वीं बैठक कहां पर हुई है? जैसलमेर। और उसकी अध्यक्षता कौन करती है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन सी? केंद्र वाली। सदस्य कौन होते हैं? राज्य के वित्त मंत्री। राज्य के वित्त मंत्री। प्रदेश का पहला आर्म्ड कॉम्प्लेक्स कहां पर बना है? बोरनाडा। कहां पर है? बोरनाडा। बोरनाडा कहां पर हो गया? जोधपुर। कहां पर हो गया? जोधपुर। बोरनाडा में ही आपका जोधपुर का हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा कहां पर है? बोरनाडा। आ गया। अब आइए
टाइगर प्रोजेक्ट, कौन से टाइगर, तो टाइगर प्रोजेक्टों वाला एक क्वेश्चन आता है, आप देखते हो तो पहला, अब पहला वैसे रणथंबोर है लेकिन ये मैंने लंबाई के हिसाब से बताया है, कौन सा लंबाई, मतलब कहना मतलब बड़ा आकार के हिसाब से बड़ा, तो पहला कौन सा वैसे बना कौन सा था भाई, पहले बना कौन सा था रणथंबोर, दूसरा कौन सा था सारिस्का, तीसरा कौन सा है मुकुंदरा, तीसरा कौन सा है मुकुंदरा, चौथा कौन सा रामगढ़, पांचवा कौन सा धौलपुर, छठा कौन सा कुंभलगढ़। ये तो बनने के हिसाब से है, समझ गए। अब आकार के हिसाब से सारिस्का सबसे बड़ा है, रणथंबोर दूसरा नंबर का है, रामगढ़ तीसरे नंबर का है, कुंभलगढ़ चौथे नंबर का है और मुकुंदरा पांचवें का, सबसे छोटा धौलपुर। चलो अबे तुम्हें दिमाग में करते रहते हो क्या पता क्या, मैं तो ये समझ में नहीं आया आज तक यार। नीरज चौधरी, कौन से नीरज, ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं, इनको देख सकते हैं। तो नीरज चौधरी ने ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए क्या किया है पार। ग्रीनलैंड आपको बोलो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व ज्योग्राफी में आ सकते हैं। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा क्या है द्वीप, अभी किसके अंडर में है कि डेनमार्क, किसके अंडर में डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड कौन से हो गया, उत्तरी ध्रुव है, कौन सा उत्तरी ध्रुव की तरफ हो ही गया। अब अपन बोलते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड। हमारे दुनिया में द्वीपों का समूह कौन सा, इंडोनेशिया, कौन सा, इंडोनेशिया। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, अंडमान, अंडमान निकोबार। बाद में भारत का नदी द्वीप कौन सा, माजुली, माजुली कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र, कौन सा, ब्रह्मपुत्र। हमारे यहाँ पे द्वीपों का समूह कौन सा, बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों 100 टापुओं का क्या है समूह। आगे ये ग्रीनलैंड आ गया। रूमा देवी, कौन सी, रूमा, रूमा राजविका ब्रांड एम्बेसडर है, राजविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। रूमा देवी राजविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान आजीविका मिशन 2010, समझ गए। और आजीविका मिशन अभी कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना एनजीओ के माध्यम से, सॉरी किसके माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। ये लो राजविका, इन्होंने अभी गाला इवेंट में भाग लिया है। लता सारडा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है, इन्होंने, अब एक लता सारडा है, ये मैंने क्यों दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, सुन लो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कहाँ पर है, जेनेवा, कहाँ पर है। उसकी जो मीटिंग हुई है उसमें किसने भाग लिया, लता सारडा ने, किसने, लता सारडा। बोलो क्लियर है क्या। मानव अधिकार आपके सिलेबस में, मानव अधिकार की 2 संस्था है, गैर सरकारी रे कौन सी, सरकारी। एक तो गैर सरकारी रे कौन सी, सरकारी। गैर सरकारी कौन सी है, एमनेस्टी इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी कहाँ पर है, लंदन। आपका क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड में, समझ गए। और दूसरा नंबर कौन सा, यूएनएचआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर, कहाँ पर बैठता है, जेनेवा, उसकी मीटिंग है। ये लो कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया पहले आपकी क्या एथलेटिक है और बेसिकली आपकी पूर्व विधायक भी रही है, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष भी रही है। इन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो सदस्य होते हैं उनमें सदस्य चुनी गई है। लाखन सिंह पैरा तैराक है, क्या है, पैरा तैराक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। साहिल कुमार, कौन सा, मास्को रूस में, इन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में क्या जीता है, रजत पदक। और गर्वाक्ष श्रीमाली उदयपुर का, इसने पावर लिफ्टिंग में क्या जीता है, कांस्य पदक। और अमित कटारिया है, इन्होंने वुशु में, वुशु खेल में, जो कहाँ पर हुआ है, जॉर्जिया, कहाँ पर हुआ है, तो उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये टोटल आपको उनको दे। अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये कम से कम कितने, जैसे कितने क्वेश्चन थे, मैच दे दे इनको। अब कितने जो क्वेश्चन हैं देखिए कि कितने लास्ट है, 142, उसमें सब में डाल देना ग्रुप में, है ना। 142 तो इसमें केवल क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट है, पॉइंट है। 142 को अगर देखो तो कम से कम भी इसमें कौन सा 250-300 है और 200-250 पहले वाले में, फिर हमने समीक्षा करी तो 10,000 हो गए, तो पेपर बाहर कहाँ है, सोच नहीं सकते।